मेरा नाम मुक्ता है। मैं 7 साल के एक बच्चे की माँ हूँ जो कि ऑटिस्टिक है। देखिए, ऑटिज्म का पता बहुत अर्ली स्टेज में ही लग जाता है। जब हम बच्चे को नाम लेकर पुकारते हैं और बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और तभी हम पता कर सकते हैं कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है या नहीं। हम इग्नोर कर देते हैं जनरली। 1.5 साल का बच्चा अगर हम उसका नाम लेके पुकार रहे हैं, वो पलट के नहीं देख रहा है, तब हमारे लिए ये चुनौती है। फिर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है। ऑटिस्टिक बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, नेम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अपने आप में मगन रहना चाहते हैं। और कुछ बताइए। इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं। बच्चे देखेंगे आप, जो 2.5 साल का अगर एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बहुत खेल रहा है, हिल रहा है, मिल रहा है, और वहीं दूसरा बच्चा दूसरे बच्चों की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा लक्षण है ऑटिज्म का। कि बच्चा ग्रुप में अगर है भी, फिर भी वो अकेला है। वो हमेशा अकेले रहने का समय खोजता है। वो चाहता है अकेला रहे। बहुत सारे बच्चों को टच नहीं पसंद आता है। वो नहीं चाहता है कि कोई उसको गले लगाए, कोई उसका हाथ पकड़े। वो एकदम सिक्लूड रहना चाहता है। ये लक्षण है ऑटिज्म का। बहुत सारे बच्चे देखेंगे आप कि वो 2-2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। पूरा टाइम वो या तो दौड़ते रहेंगे, या जंप करते रहेंगे, या चलते रहेंगे, बैठ नहीं सकते। बहुत सारे बच्चों को स्लीपिंग पैटर्न में उनके प्रॉब्लम होता है। वो ठीक से सोते नहीं है, पूरी पूरी रात वो जागते हैं और टाइम में वो सो जाते हैं। बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। मतलब जिस काम को दूसरे बच्चे करके थक जाते हैं, वही चीज वो पूरा दिन भी करेंगे, उन्हें थकावट नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों को स्पिनिंग ऑब्जेक्ट से ऑब्सेशन हो जाता है। जैसे कि पहिए, घूमते हुए पहिए उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। तो वो आते जाते गाड़ियों के पहिए देखेंगे, उनको व्हील्स देखना पसंद होगा, मूव करता हुआ फैन देखना पसंद होगा। बहुत सारे बच्चों को हैंड फ्लैपिंग, इस तरह से फिंगर मूवमेंट या हैंड फ्लैपिंग बहुत पसंद आता है। बहुत सारे बच्चों को टच से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उनको इस पे कुछ अलग टाइप का टच पसंद नहीं आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे घास पे चलना नहीं पसंद करते हैं। उनको घास पे चलने से प्रॉब्लम होने लगती है, रेत पे चलने से प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी ज्ञानेंद्रियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है, जिस कारण वे नॉर्मली बिहेव नहीं करते। मानसिक रूप से वो भी ऑटिस्टिक बच्चा भी मानसिक रूप से बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उसके ब्रेन एंड बॉडी में वो समन्वय, वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसके कारण वो थोड़ा अलग बिहेव करता है। इसी बात को हमें समझने की जरूरत है कि जहां भी हमें लग रहा है कि जो भी सेंस उसका जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको हम जितना जल्दी ट्रीट करें, उसको एड्रेस करें, उस पर काम करें, उतना जल्दी हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। देखा जाए तो जहां से सोशल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, वहीं से हमें पता चलने लगता है कि हमारा बच्चा और औरों से अलग है, औरों के बच्चों से अलग है। क्योंकि ऐसे बच्चे सोशली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, सोशली कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो आप 1.5 साल में भी अगर आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। तो जरूरत इस चीज की है कि आप उस चीज को तुरंत एक्सेप्ट करें। और एक भी अगर सिम्टम है, ऐसे ऑटिज्म के बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन अर्ली स्टेज के जो 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पहला नेम रिस्पॉन्ड नहीं करना एंड दूसरा आई कांटेक्ट नहीं करना, तो तुरंत अपने किसी पीडियाट्रिशियन से मिलिए। पीडियाट्रिशियन के सजेशन पे आप किसी थेरेपी सेंटर पे जा सकते हैं और वहाँ लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अगर बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है तो उसका थेरेपी कब और कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो जितना ऑटिज्म के बारे में एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें जानना चाहिए कि जितना जल्दी हम शुरुआत करेंगे इंटरवेंशन की, उतना ज्यादा चांसेस है बच्चे को कि वो लाइफ स्किल सीख सके। हम जितना लेट होते जाएंगे, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास जो है कुछ उम्र तक बहुत तेजी से होता है। जैसे लोग कहते हैं 5 साल, डॉक्टर्स कहते हैं 5 साल तक बच्चे का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो अगर हमको 1.5 साल में पता चल रहा है कि बच्चा को प्रॉब्लम है और हम तब से उसकी ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर देते हैं, उसको इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चा स्पेक्ट्रम से बाहर निकल जाए। तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से बाहर निकल जाए। अगर वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है भी, तो वो जो भी उसके जो लाइफ स्किल्स हैं, उसको हम सिखा सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत हद तक हम उसको इस तरह का ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो आराम से सोशली कम्युनिकेट कर सके, स्कूल जा सके, बच्चों से हिल मिल सके। तो इसलिए मेरा ये संदेश है बाकी सभी गार्जियन को, बाकी सभी पेरेंट्स को, कि अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चे में एक भी ऑटिज्म का सिम्टम है, तो
तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर्स की मदद से, थेरेपिस्ट की मदद से इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें। आपके बच्चे का एज कितना है? जी, मेरा बच्चा अभी 7.5 साल का है। तो सब आपने फाइंड आउट कब किया था इसको? मैंने उसको 2.25 साल में किया फाइंड आउट, और इसमें मैं अपनी बहुत बड़ी कमी मानती हूँ कि मैंने बहुत इग्नोर किया। मुझे मेरे घर के लोग बहुत बोलते थे कि ये नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, पर मुझे लगता था कि नहीं, बाकी सब तो कर ही रहा है ना, नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या हुआ। वो जब मैं बोलती हूँ चॉकलेट खाओगे तो वो मेरे पास आ जाता है, तो इसका मतलब है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। मैं ये नहीं समझ पाई कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है, बाकी चीज़ों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। फिर उसको आइडेंटिफाई करने में 2.25 साल में मैं समझ पाई कि इसको प्रॉब्लम है, और तब 3 साल से डॉक्टर्स से कंसल्ट करना, उसका एक असेसमेंट कराना, और लगभग 3.5 साल से उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई। तो करीब 4 साल से उसकी थेरेपी चल रही है। जी, लगभग 4 साल की थेरेपी में वो पहले से कितना डेवलप हो गया? जी, पहले तो ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि उसको मुझे हैंडल कैसे करना है। अब मुझे पता है कि हाँ, ये उसकी नीड है, उसको इस समय मुझे ऐसे हैंडल करना है, और अब मैं उसको टैकल करना जानती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं कैसे उसको कहीं ले जाना है, या फिर जो भी उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो लाइफ स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, खाना पीना सोना, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब वो टॉयलेट ट्रेंड हो चुका है, वो खुद से बाथरूम जाता है, खाने का भी वो बहुत चीज़ें खुद से खा सकता है, हमारी बात समझता है, कमांड्स फॉलो करता है। पहले वो मतलब जहाँ रहता था वहीं बात पहले वो जहाँ रहता था वो कमांड्स नहीं समझता था। पहले आप उसको बुलाते रह जाएंगे, वो नहीं पहले आएगा। तो वहीं कर देता था। पहले वो कहीं भी टॉयलेट कर देता था, भूखा रहता था तो खाना नहीं मांगता था। बिल्कुल भूखा है, चिड़चिड़ाया रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि क्यों रो रहा है, उसे भूख लगी है। अब उसको भूख लगती है तो वो किचन में जाता है, पॉइंटिंग करके या जेस्चर से वो समझा देता है कि हाँ, अभी भी वो नॉन वर्बल है, बोलता नहीं है, लेकिन इशारों से वो अपनी सारी बातें समझा देता है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जेस्चर से हमें समझा देता है। तो लास्ट मैसेज आपको गार्जियन के लिए? लास्ट मैसेज मैं यही कहूँगी कि हमें जब जिस समय भी लगे कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, उसको उसी समय एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे बड़ा की है। अगर आप डिनाई करते रहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा एकदम ठीक है, ठीक हो जाएगा समय के साथ, तो फिर समय बीत जाने पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही पता चले वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। जो आपके अगल बगल में जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल हेल्प हो या थेरेपी जहाँ है वहाँ जाइए, लोगों से मिलिए, कंसल्ट कीजिए, खुल के बात कीजिए। इसमें शर्माने व छिपाने वाली कोई बात नहीं है कि मेरा बच्चा स्पेशल नीड है, सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बच्चे को, सोसाइटी भी नहीं करेगी। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए, और थेरेपीज अवेलेबल है, उसको अवेल कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।